साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के पितृत्मक संगठन आरएसएस के राष्ट्रीय महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान दिया है जिस पर बड़ी चर्चा चल रही है। पक्ष विपक्ष उस पर काफी चर्चाएं कर रहे हैं। तो होसबोले ने जो बयान दिया है वो ये है कि संविधान में ये जो दो शब्द हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, इन दोनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना से हटा देना चाहिए। हालांकि ये दोनों शब्द इंदिरा गांधी की सरकार में उस समय जोड़े गए थे जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। इसी बात का हवाला देकर दत्तात्रेय होसबोले ने यह बयान दिया है, जिसका कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काफी विरोध कर रहे हैं। लेकिन विरोध अखबारों में और टीवी पर चाहे कुछ भी दिखाया जाए, लेकिन वो बयानी विरोध है, मतलब बयान देके अपना पल्ला झाड़ लेना, जो कांग्रेस के नेता करते रहे हैं। अब इसमें सवाल उठता है कि कौन सही है और कौन गलत है। हालांकि देश की आजादी के बाद में जब महात्मा गांधी का मर्डर नाथूराम गोडसे ने कर दिया था और नाथूराम गोडसे को आरएसएस से जुड़ा हुआ पाया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने आरएसएस पर बैन लगा दिया था इसी बात को लेके। लेकिन उसके बाद में जब आरएसएस ने उसके लिए वचन लिख के दिया कि आरएसएस कभी राजनीति नहीं करेगा, तो इस पर वो बैन हटा भी दिया गया था। हालांकि ये उस समय की परिस्थितियों में जो भी हुआ उस पर ज्यादा सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। जो भी था उस समय जैसे भी था ठीक ही किया होगा। उसी समय से या उससे पहले से आरएसएस देश के संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और ना ही अभी भी है। हालांकि वो संविधान से चुनकर जो उनको फैसिलिटी मिलती है, संविधान के जो अधिकार उनको मिलते हैं, वो बड़ी खुशी से ग्रहण करते हैं। सांसद भी जीते हैं, विधायक भी जीते हैं और अन्य पोस्टों पर भी आते हैं और संविधान के मुताबिक जितनी फैसिलिटी मिलती है वो लेते हैं। लेकिन फिर भी संविधान का विरोध करते हैं और राष्ट्रीय झंडे का पहले विरोध किया है। इसके बारे में बताया जाता है कि आजादी के 52 साल बाद तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया था देश का, और जिसके बारे में कहा था कि इसमें 3 रंग हैं जो अशुभ हैं। अच्छा, इसके जो बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो 1891 में कांग्रेस पार्टी बनी थी, जिसको एक अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम ने बनाया था। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी और उसी बीच में कांग्रेसी सवर्णों ने आरएसएस बनाई थी 1925 में। ये कांग्रेसी सवर्ण ही थे जिन्होंने आरएसएस को बनाया था। इसलिए कहा जा सकता है कि आरएसएस की जननी कांग्रेस ही है। अच्छा, कांग्रेस के इतिहास में ज्यादातर देखा गया है कि कांग्रेस के जो सवर्ण नेता ज्यादातर रहे हैं वो अंदर से आरएसएस को ही सपोर्ट करते रहे हैं, और जैसे उनको मौका मिलता है तो आरएसएस की जो राजनीतिक विंग है, भारतीय जनता पार्टी या पहले जनसंघ था, वो मौका पाकर कांग्रेस से उसमें छलांग लगा देते हैं और इसमें किसी को कोई अचरज भी नहीं होता। अभी पीछे इन मोदी सरकार के टाइम में ही, जो 2014 के बाद में आई है, इसमें कितने नेता कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में चले गए और ज्यादातर वो सवर्ण ही रहे हैं। अब दत्तात्रेय होसबोले के बयान का विरोध कांग्रेस कर तो रही है, लेकिन जनता इसको किसी दूसरे रूप में देख रही है। जनता ये सवर्णों का खेल कह रही है। जैसे अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका एक देश को हथियार बेचता है,
दूसरे देश को या उस देश के दुश्मन देश को रक्षा प्रणाली भेजता है। मतलब एक को कहता है तू इससे वार करना उस देश पर, और दूसरे देश को रक्षा प्रणाली देके कहता है कि इससे तू अपना बचाव करना। मतलब दोनों तरफ अमेरिका का फायदा। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सवर्ण नेता खेल खेलते हैं। इनके बयानों में कोई गंभीरता नहीं होती है या विरोध किसी ऐसे स्तर तक नहीं जाता है जिस स्तर तक कांग्रेस जब विरोध करती है, जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी के नाम सीबीआई या ईडी का नोटिस आता है। जब कांग्रेस के इस घराने के किसी सदस्य के खिलाफ कोई नोटिस सीबीआई या ईडी या अन्य किसी सरकारी संस्था का आता है, तब कांग्रेस हकीकत में गंभीर होकर उसका विरोध करती है और सड़कों पर होती है। ऐसा विरोध आप इन बयानों का नहीं देखेंगे। या आरएसएस कुछ भी कहता रहे, बयानी विरोध तो कांग्रेस के नेता करते हैं, लेकिन कोई गंभीर विरोध उसका नहीं करते हैं। तो उसी तरीके से अब ये मैच फिक्स करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के कुछ नेता कोई बयान देंगे और उसका विरोध कांग्रेस के नेता करेंगे। उधर भी सवर्ण होंगे और इधर भी सवर्ण होंगे। तो सवर्ण आपस में मिलकर ये गेम खेलते हैं। बाकी जैसे दुनिया चल रही है वैसी चलती रहेगी, उससे उनका कोई मतलब भी नहीं। साथ में कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके भी सवर्ण नेता इसमें भाग लेते हैं कभी कभी, लेकिन वो भी सवर्ण ही होते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, अगर संविधान की बात करें, संविधान बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस करते हैं और वो बदलते भी हैं, लेकिन उसका कितना गंभीर विरोध कांग्रेस करती है। एक आध एग्जाम्पल में बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में ईडब्ल्यूएस आरक्षण, मतलब गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, तो उसका कितना विरोध कांग्रेस ने किया, जबकि वो साफ साफ गैर संवैधानिक था। संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो शैक्षिक पिछड़ापन, छुआछूत, इन आधारों पर की गई है। उसमें आर्थिक गरीबी का कोई मतलब या कोई भी मुद्दा है ही नहीं। गरीबी के लिए सरकार उनको अन्य फैसिलिटीज दे सकती है, लेकिन गरीबी का आधार बनाकर संविधान के मुताबिक आरक्षण नहीं दे सकती, जबकि कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था। जबकि कांग्रेस कहती है कि हम संविधान बचाएंगे। कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी फिलहाल आजकल बहुत संविधान की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में वो कितना संविधान बचाते हैं। जब ईडब्ल्यूएस जो गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया गया था वो कितना संवैधानिक था, जो साफ साफ तौर पर गैर संवैधानिक था, लेकिन फिर भी उसी कांग्रेस ने उसका समर्थन भी किया था। दूसरे, अभी जो फिलहाल पीछे मुद्दा चला था वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम का, तो उसकी जो बहस हुई थी फाइनल डे, उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी सदन के सदस्य होते हुए वो एक शब्द नहीं बोले थे, जबकि वो साफ साफ एक धर्म के लिए बनाया गया था जो नहीं होना चाहिए था। तीसरे, जो SC ST आरक्षण में जो क्लासिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था, उसमें हालांकि बीजेपी तो खुश थी और सहमत थी, दूसरी तरफ कांग्रेस के कर्नाटक और तेलंगाना राज्य के दोनों मुख्यमंत्रियों ने उसका स्वागत किया था और कहा था कि हम इसको जल्दी लागू करेंगे, जबकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी ने उस पर एक शब्द अभी तक नहीं बोला, जबकि वो साफ साफ गैर संवैधानिक था।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन किया था, लेकिन इस बात के कोई आधार नहीं होता कि वो भी संवैधानिक था, क्योंकि अगर 2 जजों की बेंच या अब ये तो 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया था, जबकि 7 जजों की बेंच इसके लिए पहले ही डिनाई कर चुकी थी कि इसमें क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस विरोध तो करती है दिखाने के लिए या बयानी विरोध करती है, कभी गंभीर होके संवैधानिक मुद्दों पर कभी भी कांग्रेस, खासकर भारतीय जनता पार्टी की किसी नीति का या किसी बयान का गंभीर होकर कभी भी विरोध नहीं करती है। और ऐसा लगता है, जनता कह रही है कि ऐसा लग रहा है कि दोनों का मैच फिक्स है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ मुद्दे ऐसे उठाती रहती है जिसकी वजह से जनता का ध्यान गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, छुआछूत या महंगाई या लैंड ऑर्डर पर ना जाए और इन्हीं मुद्दों में उलझी रहे। उसी की मदद कांग्रेस भी इस तरीके का विरोध करके करती रही है और करती है। ज्यादातर देखा गया है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक विरोध करता है, दूसरा उसका विरोध करता है। एक कोई बयान दे देता है, दूसरा उसका विरोध करता है। उससे जनता को भटकाने में भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलती है और ये गेम खेलते तकरीबन सारे सवर्ण नेता ही। तो इसलिए अगर जनता ये सोच रही है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और वो बीजेपी का विरोध कर रही है, तो जनता गलतफहमी में है। जनता को ये चीज अपने आप सोचनी होगी, अपने आप विरोध करना होगा और तभी देश को बचाया जा सकता है। वरना कांग्रेस बयानी आधार पर विरोध करके बैठ जाती है और भारतीय जनता पार्टी गैर संवैधानिक चीजें करती जा रही है। इसमें एक चीज वो श्रम कानून की भी है। श्रम कानून जब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चेंज किए, उस पर कांग्रेस ने कितना विरोध किया और चेंज हो गए। हालांकि जब किसान आंदोलन चला था, किसान 3 कानून आए थे, उनका किसानों ने काफी लंबे समय तक विरोध किया तो वो वापस ले लिए गए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया था? क्या कांग्रेस उन्हें रोक पाई थी? या कांग्रेस ने कोई ऐसा आंदोलन किया था जैसा कि वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी के नाम सीबीआई या ईडी का नोटिस आने पर वो करते हैं? अगर कांग्रेस के विरोध की तुलना करनी है तो उनका मापदंड यही होना चाहिए कि अगर कांग्रेस हकीकत में किसी पॉइंट पर भारतीय जनता पार्टी की किसी नीति का विरोध कर रही है, तो क्या वो हकीकत में उसी तरीके का विरोध कर रही है जैसे वो सीबीआई या ईडी का नोटिस राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के नाम आने पर वो करती है? तो ऐसा आप देखेंगे किसी नीति पर कांग्रेस ऐसा विरोध नहीं करती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि कांग्रेस सिर्फ बयानी विरोध करती है, बयान देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ईवीएम के ऊपर कांग्रेस का मूक समर्थन भाजपा को मिला हुआ है और वो बयानी विरोध तो खैर कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता करते रहते हैं, जिनको बयानी विरोध ही कहा जा सकता है। तो इसलिए दोनों का मैच फिक्स होने की स्थिति में जनता को ये चीजें खुद ही सोचनी होंगी और खुद ही इनका संवैधानिक तरीके से विरोध करना होगा, तभी बात बनेगी। अन्यथा कांग्रेस और बीजेपी के सवर्ण नेता सवर्णों को फायदा पहुंचाने के लिए वो अपनी नीति बनाते जा रहे हैं और बहुजन जनता हो या बहुजन पार्टियां हो, उनका लगातार नुकसान होता जा रहा है। और जबकि बहुजन ये भ्रम में रह जाते हैं कि अगर बीजेपी कोई गलत नीति ला रही है तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस उसका विरोध करेगी। ये सोचना ही एक गलत फहमी है। इसलिए खुद ही उन चीजों को समझना होगा और उनको उठाना होगा, जन आंदोलन खड़ा करना होगा, तभी देश का संविधान बचाया जा सकता है। सिर्फ राहुल गांधी के बयानों से संविधान नहीं बचाया जा सकता। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब
पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि इस बारे में आपका क्या कहना है। धन्यवाद। जय हिंद।